हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एजू पॉइंट में स्वागत है। गाइस, आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में 1857 की क्रांति। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था नीमच में क्रांति जो हुई थी 3 जून 1857 को। उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में हमने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट के बारे में, सबके बारे में अच्छी तरह पढ़ा था। गाइस, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी और समझ में भी आती होंगी। आज जो हम जो क्रांति पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरिनपुरा का विद्रोह। एरिनपुरा का विद्रोह, कहाँ का विद्रोह? एरिनपुरा का विद्रोह। अब एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ था, एरिनपुरा का विद्रोह, जो एरिनपुरा जो जगह थी, एरिनपुरा जो जगह थी वो स्वतंत्रता से पूर्व, एरिनपुरा जो जगह थी ना वो स्वतंत्रता से पूर्व। एरिनपुरा छावनी कहाँ स्थित थी? एरिनपुरा छावनी स्वतंत्रता से पूर्व। गाइस, जो एरिनपुरा जो छावनी थी वो सिरोही राज्य में स्थित थी। कहाँ स्थित थी? सिरोही राज्य में स्थित थी। ठीक है। और जो वर्तमान में जो एरिनपुरा है, वर्तमान में यह कौन से जिले में? पाली जिले में, पाली जिले में है। गाइस, जो स्वतंत्रता से पूर्व जो एरिनपुरा जो छावनी थी कौन से राज्य में थी? सिरोही राज्य में थी। और वर्तमान में ये कौन से जिले में है? पाली जिले में। वर्तमान में जो एरिनपुरा जो छावनी है वो पाली जिले में है। और यहाँ पे जो उस टाइम पे जो सैनिक टुकड़ी थी 1857 के टाइम पे, यहाँ पे जो सैनिक टुकड़ी थी, कौन सी सैनिक टुकड़ी थी यहाँ पे? जोधपुर लीजियन। अब सैनिक टुकड़ी क्या होती है? सैनिक टुकड़ी वो होती है मतलब बहुत सारे सैनिकों का समूह, उसे क्या बोलते हैं? सैनिक टुकड़ी। तो उस टाइम पे जो सैनिक टुकड़ी थी कौन सी थी? जोधपुर लीजियन। 1857 की क्रांति के समय एरिनपुरा में जो सैनिक छावनी थी, एरिनपुरा में जो सैनिक छावनी थी वहाँ पे जो सैनिक टुकड़ी विद्यमान थी वो कौन सी थी? जोधपुर लीजियन। इस जोधपुर लीजियन में कहाँ के सैनिक थे? मारवाड़ राज्य के सैनिक थे। मारवाड़ राज्य के सैनिक थे। और जो ये सैनिक टुकड़ी थी ना, इस सैनिक टुकड़ी को क्या बोलते थे? पूर्वा सैनिक। इस टुकड़ी के सैनिकों को, इस टुकड़ी के सैनिकों को पूर्विया सैनिक कहा जाता था। गाइस, जो जोधपुर लीजियन है उसमें जो सैनिक थे वो कहाँ के थे? मारवाड़ राज्य के सैनिक थे। और जो ये टुकड़ी जो सैनिक है, इस टुकड़ी के सैनिकों को क्या कहा जाता था? पूर्विया सैनिक। इस टुकड़ी के जो सैनिक थे उन सैनिकों को कहा जाता था पूर्विया सैनिक। और सबसे ज़्यादा जो सेना था, जो इस टुकड़ी में जो सैनिक थे वो कहाँ के थे? मारवाड़ राज्य के। जो एरिनपुरा जो विद्रोह है वो सबसे पहले विधिवत रूप से विद्रोह कहाँ हुआ था? माउंट आबू में। कहाँ हुआ था? माउंट आबू। माउंट आबू में सबसे पहले विधिवत रूप से विद्रोह हुआ था। माउंट आबू में कब हुआ था? 21 अगस्त को। कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। तो कई बार ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले जो एरिनपुरा छावनी सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? माउंट आबू में। कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को यह विद्रोह हुआ था। इसके 2 दिन बाद ये विद्रोह कहाँ हुआ? एरिनपुरा में। इसके 2 दिन बाद ये विद्रोह हुआ एरिनपुरा में, एरिनपुरा छावनी में। उसके बाद 2 दिन बाद विद्रोह होता है। कब होता है? 23 अगस्त 1857 को। तो 2 दिन बाद ये विद्रोह होता है एरिनपुरा छावनी में। माउंट आबू से जो सैनिक एरिनपुरा आते हैं और एरिनपुरा में ये विद्रोह कर देते हैं 23 अगस्त 1857 को ये विद्रोह कर देते हैं। कब करते हैं? 2 दिन बाद में यही क्रांतिकारी दिल्ली चले जाते हैं। बाद में यही क्रांतिकारी कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली जाते समय ये आहुआ, दिल्ली जाते समय रास्ते में एक जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है आहुआ। आहुआ में जो विद्रोह होता है 8 सितंबर
57 को आहुआ में विद्रोह करते हैं। और आहुआ कहाँ कहाँ स्थित है? आहुआ पाली जिले में स्थित है। आहुआ कहाँ स्थित है? पाली जिले में स्थित है। एरिनपुरा जो छावनी में जो विद्रोह होता है 23 अगस्त को होता है। और दिल्ली, उसके बाद दिल्ली जाते समय रास्ते में एक स्थान पड़ता है आहुआ, आहुआ में विद्रोह होता है 8 सितंबर 1857 को। गाइस जो हमारे जो राजपूताना रेजिडेंसी है, कौन सी रेजिडेंसी है? राजपूताना रेजिडेंसी, राजपूताना रेजिडेंसी। इस राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय का स्थापना कब हुई थी? 1832 में। और इसका मुख्यालय बनाया गया था अजमेर को। कहाँ बनाया गया था? अजमेर को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1832 में। इसी का जो दूसरा केंद्र था कौन सा था? इसका दूसरा केंद्र का क्या नाम था? माउंट आबू। जो राजपूताना जो रेजिडेंसी है उसका जो दूसरा ऑफिस था वो कहाँ था? माउंट आबू में। आपको पता ही अंग्रेजों को बहुत गर्मी लगती थी तो इन्होंने इसका दूसरा मुख्यालय कहाँ बना लिया? माउंट आबू को। तो गर्मी कहाँ रहते थे? ये माउंट आबू में। और शीत ऋतु में ये आ जाते थे अजमेर में। अब जो माउंट आबू है इसका दूसरा मुख्यालय होता है, कौन सा होता है? दूसरा मुख्यालय क्या कौन सा होता है? माउंट आबू इसमें इसका दूसरा मुख्यालय होता है। अब जो माउंट आबू होता है यहाँ रहता है मारवाड़ राज्य। मारवाड़ राज्य, जो मारवाड़ राज्य है इसका जो उस टाइम पे जो ये मारवाड़ राज्य है उसका उस टाइम पे जो वहाँ का जो शासक था वो कौन था? तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह। ये मारवाड़ राज्य का उस टाइम पे जो शासक था, वहाँ का राजा था। यहाँ का पीए उस टाइम पे कौन था? मेक मोशन। कौन था? मेक मोशन वहाँ का पीए था। मारवाड़ राज्य का पीए कौन था? मेक मोशन। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेक मोशन। और यहाँ का जो राजा था, शासक था, वो कौन था? तख्त सिंह। जब 1857 का जो विद्रोह होता है उस समय जो वहाँ का जो एजीजी है, एजीजी कौन था उस टाइम पे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के टाइम पे जो एजीजी है वो कहाँ था? माउंट आबू। इसको यह सूचना मिलती है कि मेरठ में क्रांति कब हुई? 19 मई को। उस टाइम पे ये रहता है माउंट आबू। ये माउंट आबू से सीधा कहाँ आता है? माउंट आबू से ये अजमेर आता है। कहाँ आता है? अजमेर में। माउंट आबू से अजमेर आता है। कौन आता है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जैसे ही इसे क्रांति का पता चलता है भाई 10 मई को क्रांति हो गई मेरठ में, उस टाइम पे ये माउंट आबू रहता है। उसे 19 मई को पता चलता है कि ये 10 मई को क्रांति हो चुकी है, 1857 क्रांति हो चुकी है मेरठ में। तो ये माउंट आबू से जो कि दूसरा ऑफिस रहता है राजपूताना रेजिडेंसी का, वहाँ से सीधा ये अजमेर आता है। और ये पत्र लिखता है किसको? तख्त सिंह को। तख्त सिंह को पत्र लिखता है कि जो वहाँ की जो सेना है, वहाँ की सेना को वह कहाँ भेजे? माउंट आबू भेजे। और माउंट आबू भेजकर यह जो माउंट आबू का जो मुख्यालय है राजपूताना रेजिडेंसी का, वहाँ जाके इसकी रक्षा करें। तो ये जो तख्त सिंह है यहाँ सेना भेजते हैं। कौन सेना भेजते हैं? ये जो पूर्व सैनिक थे ना, पूर्व सैनिक, ये पूर्व सैनिक थे नहीं, ये मारवाड़ राज्य के, जिनको जो तख्त सिंह है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एजीजी के कहने पर ये तख्त सिंह जो पूर्व सैनिक होते हैं इनको कहाँ भेजते हैं? माउंट आबू में। क्यों भेजते हैं? इस माउंट आबू जो मुख्यालय रहता है राजपूताना रेजिडेंसी का, उसकी सहायता के लिए, उसकी रक्षा के लिए। तो ये उल्टा क्या करते हैं? ये सैनिक, पूर्व सैनिक क्या करते हैं? इस माउंट आबू को घेर लेते हैं। इस माउंट आबू को घेर कर ये 21 अगस्त को यहाँ पर विद्रोह कर देते हैं। कब विद्रोह कर देते हैं? 21 अगस्त 1857 को ये यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं। जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था उसने इनको जो सैनिक थे इनको भेजा था। किस लिए भेजा था? यहाँ की माउंट आबू जो मुख्यालय, उस मुख्यालय की रक्षा करने के लिए। लेकिन उल्टा होता है यहाँ पे, ये क्या कर देते हैं? पूर्व सैनिक यहाँ पे इस माउंट आबू को घेर लेते हैं, यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं 21 अगस्त को। आपको पता है जोधपुर लीजियन में जो सैनिक थे वो मारवाड़ राज्य के सैनिक थे। और फिर ये आते हैं एरिनपुरा में, यहाँ पे स्थान पड़ता है एरिनपुरा। ये एरिनपुरा आते हैं। एरिनपुरा में आके ये जोधपुर जो लीजियन है वहाँ के सैनिकों से मिल जाते हैं, क्योंकि जोधपुर लीजियन में पूर्व सैनिक ही तो थे। इन दोनों सैनिक टुकड़े, ये दोनों सैनिक, एक तो जोधपुर लीजियन और जो पूर्व सैनिक, दोनों मिलकर यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं। यहाँ पे विद्रोह कब होता है? एरिनपुरा छावनी में विद्रोह होता है 23 अगस्त
1857 को ये विद्रोह होता है। कब होता है गाइस? 23 अगस्त 1857 को। कौन कौन करता है? जोधपुर लीजियन के सैनिक और पूर्वीय सैनिक मिलकर विद्रोह कर देते हैं। कब करते हैं? 23 अगस्त 1857 को। यहाँ पे एक जो क्रांतिकारी होता है उसका नाम होता है शिवनाथ सिंह। कौन सा नाम होता है उसका? शिवनाथ सिंह। ये एक नारा देता है। क्या देता है? नारा। कौन सा नारा देता है ये? आज ये नारा देता है, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा देता है। कौन देता है? शिवनाथ सिंह। कौन सा नारा देता है? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा दे देता है। और ये दिल्ली की ओर, जो सैनिक है दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। कहाँ होते हैं? दिल्ली की ओर ये रवाना होते हैं। दिल्ली की ओर जाने के बाद रास्ते में एक स्थान पड़ता है आउवा। कौन सा स्थान पड़ता है? आउवा। यहाँ का ठाकुर था ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह यहाँ का जो ठाकुर था वो उसका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह। ये इनको रोकता है रास्ते में और रोककर इनसे बोलता है कि दिल्ली क्यों जा रहे हो? क्योंकि जो पहले दिल्ली गए वो तो अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं लौटे। क्योंकि जो भी क्रांतिकारी क्रांति करने के बाद दिल्ली चले जाते थे, सीधा दिल्ली को उन्होंने अपना केंद्र बना रखा था, वो दिल्ली जाते थे। तो अंग्रेज क्या करते? अंग्रेजों ने पहले ही एक योजना बना रखी थी कि यहाँ पे जो भी क्रांतिकारी आएंगे वो उनको अंडमान निकोबार द्वीप में भेज देते थे, उनको काला पानी की सजा देते थे वहाँ पे। तो जो दिल्ली जाते समय जो अहिरनपुरा के जो सैनिक है वो दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाते समय रास्ते में आहुआ नामक गाँव पड़ता है। एक आहुआ में जो ठाकुर कुशाल सिंह है वहाँ का, वो कहता है, अरे इसने वो बोलते हैं उन सैनिकों से कि दिल्ली क्यों जा रहे हो? क्योंकि जो पहले दिल्ली गए वो अभी तक नहीं लौटे। आओ हम सब मिलकर किसको केंद्र बनाते हैं? आहुआ को। आहुआ क्या बनता है? केंद्र। आहुआ उस टाइम पे कहाँ स्थित था? पाली जिले में। कहाँ स्थित था आहुआ? पाली जिले में आहुआ स्थित था। तो ठाकुर कुशाल सिंह के कहने पर, ठाकुर कुशाल सिंह के कहने पर यह आहुआ को केंद्र बनाते हैं और आहुआ में भयंकर विद्रोह होता है। आशा करती हूँ गाइस आपको ये चित्रा क्रांति जो है समझ में आई होगी, अहिरनपुरा की क्रांति। उसके बाद जैसे नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, इसका सेकंड भाग लेके इस वीडियो में पढ़ेंगे हम जो आवा में जो विद्रोह होता है। तो राजस्थान में जो 1857 क्रांति होती है उसमें जो सैनिक छावनी होती है एरिनपुरा का, एरिनपुरा होती है। एरिनपुरा जो सैनिक छावनी होती है एरिनपुरा, वो जो स्वतंत्रता से पूर्व ये स्थित होती है सिरोही में। वर्तमान में ये कहाँ स्थित है? पाली जिले में। यहाँ पे जो सैनिक टुकड़ी विद्यमान है वो कौन सी है? जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन मारवाड़ राज्य के ही सैनिक थे। इस टुकड़ी के सैनिकों को क्या कहा जाता था? पूर्वीय सैनिक। एरिनपुरा का जो विद्रोह होता है वो विधिवत रूप से सबसे पहले होता है वो माउंट आबू में 21 अगस्त 1857 को होता है। एरिनपुरा में जो विद्रोह होता है उसके 2 दिन बाद, माउंट आबू के विद्रोह के 2 दिन बाद एरिनपुरा में विद्रोह होता है। कब होता है? 23 अगस्त 1857 को। और फिर ये विद्रोह करके सैनिक यहाँ के दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में आहुआ है जो पाली जिले में होता है, आहुआ पड़ता है जो पाली जिले में स्थित है। यहाँ पे जो विद्रोह होता है वो होता है 8 सितंबर 1857 को। उसके जो राजपूताना जो रेजिडेंसी है उसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1832 में। और यहाँ का जो मेन मुख्य पद था, क्या था? मुख्य पद था वो किसका था? एजीजी का। आपको पता ही गाइस जब इस पद का सृजन हुआ उस टाइम पे जो राजस्थान का जो प्रथम एजीजी है, कौन? प्रथम एजीजी। इस पद के सृजित होने के बाद राजस्थान का जो प्रथम एजीजी है वो कौन बना था? लोकेट। और 1857 की क्रांति के टाइम पे जो एजीजी था वो कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कब? 1857 की क्रांति के टाइम पे जो एजीजी था वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आपको पता ही गाइस जो अंग्रेजों को ज़्यादा गर्मी लगती थी उस टाइम पे, जो अंग्रेजों ने क्या करा? 1845 में इसका मुख्यालय एक और बना दिया। क्या बना दिया? माउंट आबू में 2 मुख्यालय बना दिए इसके, एक तो माउंट आबू एक अजमेर। जब गर्मी होती थी तो कहाँ रहते थे ये? माउंट आबू में। और सर्दी के टाइम पे रहते थे ये अजमेर में। तो इन्होंने क्या किया? माउंट आबू को मुख्यालय बनाया। और जो माउंट आबू है उस टाइम पे जो 1857 क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? 10 मई को हुई थी, मेरठ से हुई थी। तो उस टाइम पे जो राजस्थान का जो एजीजी था उस टाइम पे कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उसको इस क्रांति के बारे में पता चलता है। कब पता चलता है? 19 मई को। तो वो सीधा कहाँ आता है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस सीधा आता है अजमेर आ जाता है। अजमेर आकर यह एक पत्र लिखता है। किसको पत्र लिखता है? यह मारवाड़ राज्य के जो मारवाड़ राज्य होता है यहाँ पे जो होता है उस टाइम पे जो मारवाड़ राज्य है वहाँ का जो शासक होता है कौन होता है? तख्त सिंह। कौन होता है? तख्त सिंह। यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन होता है? मैक मॉसन। तो ये सीधा माउंट आबू से अजमेर आकर
ये पत्र लिखता है तख्त सिंह को कि अपने यहाँ के सैनिक भेजो माउंट आबू में, और माउंट आबू जो दूसरा जो मुख्यालय होता है वहाँ का, उसकी रक्षा करो। तो यहाँ से तख्त सिंह जो सैनिक भेजता है वो कौन से सैनिक होते हैं? पूर्विया सैनिक। पूर्विया सैनिक क्या करते हैं, ये जाते तो रक्षा के लिए पर उल्टा कर देते हैं, ये रक्षा करने के बजाय ये माउंट आबू को घेर लेते हैं। और माउंट आबू को घेरने के बाद ये वहाँ पे विद्रोह कर देते हैं। 21 अगस्त 1857 को विद्रोह कर देते हैं। और ये फिर उसके बाद यहाँ एक जो स्थान है एरिनपुरा, एरिनपुरा में आते हैं। एरिनपुरा में जो उस टाइम पे जो सैनिक टुकड़ी थी कौन सी थी? जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन के साथ मिलकर, क्योंकि जोधपुर लीजियन में भी तो मारवाड़ के सैनिक ही थे, तो ये दोनों साथ मिलकर 23 अगस्त 1857 को विद्रोह कर देते हैं एरिनपुरा में। और एरिनपुरा का जो एक क्रांतिकारी उसका नाम था शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह ने एक नारा देता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये एरिनपुरा में क्रांति करके दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। दिल्ली जाते समय रास्ते में एक स्थान पड़ता है आहुआ। आहुआ का उस टाइम पे जो ठाकुर था वो ठाकुर कुशाल सिंह था। ठाकुर कुशाल सिंह जो ये क्रांतिकारी दिल्ली जाते रहते हैं, उनसे बोलता है कि तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो? तुमको पता है जो दिल्ली गए अभी तक सैनिक वापस नहीं लौटे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले से योजना बना रखी थी कि जो भी क्रांतिकारी क्रांति करके दिल्ली की ओर रवाना होंगे तो रास्ते में वो क्या करते थे, उनको अंडमान निकोबार द्वीप में भेजकर और उनको काला पानी की सजा दे देते। तो ठाकुर कुशाल सिंह ने उन क्रांतिकारियों का सहयोग करके उनको शरण दी और जो क्रांति का प्रमुख केंद्र कहाँ बनाया? आहुआ को क्रांति का प्रमुख केंद्र बनाया। आहुआ कहाँ था उस टाइम? आहुआ पड़ता है पाली जिले में। तो उन्होंने किसको केंद्र बनाया? आहुआ को इस क्रांति का मुख्य केंद्र बनाया। और फिर आहुआ में जो विद्रोह, आहुआ में विद्रोह होते हैं, वो होते हैं बिठोड़ा का, चेलावास का इनका युद्ध होता है, उसमें भयंकर, उसमें कुशाल सिंह विजय रहता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आहुआ के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ आप सभी को इस जो क्रांति है एरिनपुरा का विद्रोह उसके बारे में अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। थैंक